स्टार्ट नाउ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में देखो, बेसिक पहले जान लेते हैं क्या होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। उसके पहले सेंट्रॉइड का बेसिक तो तेरे को पता होगा थोड़ा बहुत, है ना, एक बार तो पढ़ा होगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस के साथ डील कैसे करना है ये तेरे को प्रॉपर, मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है कि नहीं प्रॉपरली। तो इसके लिए उसका पहला रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। ये लेक्चर आधा घंटा 30-35 मिनट्स का होगा। फिर सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला बनते कैसे उसको डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से केसेस होते हैं, और सेंट्रॉइड में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से आधार पर या फिर कौन से चीज़ के ऊपर सेंट्रॉइड का सम डिपेंडेंट होता है, उस चीज़ को हम समझने लेंगे, ठीक है। चलो, ये क्या है, एक्स वाई एक्सिस है सपोज, है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्यों है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो या फिर एक्स वाई एक्सिस, होता क्यों है, इसमें अगर पॉइंट अगर है कोई भी, उस पॉइंट का लोकेशन मुझे पता होना चाहिए ना। उस पॉइंट का लोकेशन पता होने के लिए हमें, हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होती है ना। अगर मैं यहाँ पर मान ले पॉइंट एक कंसिडर करता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट कंसिडर किया मैंने यहाँ पर, तो ये पॉइंट, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड मतलब अपना ये है कि सेंट्रॉइड मतलब एक पॉइंट ही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये टर्म सुना होगा तूने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, अगर मान लो ये 3D स्ट्रक्चर है अपना, कोई भी 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक क्यूब है, क्यूब इमेजिन कर सकते हो, एक क्यूब, एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब का सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके अंदर, है ना। 3D स्ट्रक्चर के इसके अंदर यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा 3D स्ट्रक्चर में मेरा क्या होगा, उसका सेंटर पॉइंट होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है, एक पॉइंट जहाँ पर पूरा मास अक्यूमुलेट होता है, ऐसे माना जाता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पर 3D स्ट्रक्चर एक प्लेन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन मतलब क्या, 2D, जिसको दो डायमेंशन होते हैं। 3D स्ट्रक्चर मतलब क्या, 3 डायमेंशन वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उस 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या, ग्राफिक्स में ऑर्थोग्राफिक्स सुना था ना, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग किया ना हम लोगों ने। तो उस तरीके से 2D स्ट्रक्चर अगर है, 2D मतलब क्या, ये एक प्लेन के ऊपर जिसको दो डायरेक्शन है, जिसको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। उस वहां पर अगर प्लेन के ऊपर दो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंट्रॉइड, समझा। सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है, बस वो 2D स्ट्रक्चर का है। अब उसमें क्या आएगा, पॉइंट आएगा, सेंटर में पॉइंट आएगा। उसके लिए अपने को एक्स वाई एक्सिस जरूरी है। इस पॉइंट को अगर हमें एनालिसिस करना होगा तो क्या होगा, एक्स कितना है 2, है ना, एक्स कितना है 2, और वाई कितना है 2,2 आ गया ना, है ना। देखो यहाँ से देखो, ये 2 है और ये भी 2 है ना। एग्जैक्टली नहीं होगा तो भी वो 2 और 2 मान के चल सकते हैं हम लोग। तो उसका क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड या फिर इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से 2,2 होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सेंट्रॉइड भी मेरा प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट है, तो पॉइंट निकालना है, इसके लिए एक्सिस जरूरी है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझा। तो बचपन में जो करते थे, ये है मेरा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट मेरा ए लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ए पॉइंट ये है मेरा। अगर अगर क्वेश्चन में सेंट्रॉइड का सम, पहले समझेगा कैसा सेंट्रॉइड का सम है, सेंट्रॉइड निकालो ऐसा बोला, है ना, तो बोलेगा ये सेंट्रॉइड का सम है। जैसे आईसीआर में देखा हमने, ओमेगा आया तो आईसीआर का सम है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में क्या देखा कि यू इनिशियल वेलोसिटी और थीटा, अगर ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में मिलती है तो वो प्रोजेक्टाइल का सम है। वैसे ही सेंट्रॉइड का सम कैसे समझ में आएगा, वो बोलेगा, है ना, लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो वो सेंट्रॉइड का सम हो गया। उसका पहला चीज क्या देखने का, कभी भी सेंट्रॉइड का सम आया तो पहले क्या देखोगे तुम, एक चीज देखने का, एक्स वाई एक्सिस, ये जनरली गिवन होता है क्वेश्चन में। एक्स वाई एक्सिस अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो क्या करना बनेगा, देख, दो चीज बन गया। अगर गिवन है क्वेश्चन में, अगर गिवन है सेंट्रॉइड एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस गिवन है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है उस ऑब्जेक्ट का, तो वेल एंड गुड, वही कंसिडर करो गिवन। अगर नहीं है गिवन, सपोज नॉट गिवन, है ना, गिवन नहीं है, तो क्या करोगे, है ना, टेक ओरिजिन एट
टेक ओरिजिन एट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। उसका रीजन मैं बताऊंगा। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, वहां पर ओरिजिन कंसिडर करने का। ये 2 पॉइंट समझ में आया। अगर गिवन है तो हैप्पी, है ना, ये हैप्पी हो गया तुम। ठीक है, अगर नॉट गिवन है तो टेक ओरिजिन एट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ओरिजिन मतलब क्या, एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर ये ओरिजिन 0,0। ठीक है, ये ए पॉइंट समझ में आया। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, एक्स 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 कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो सकता है, एक्स निगेटिव भी हो सकता है। एक्स पॉजिटिव कब आएगा, एक्स नेगेटिव कब आएगा, अगर वाई एक्सिस के राइट में जाओगे तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जाओगे तो एक्स निगेटिव होगा। देखो, एक एक फॉर्मूला आएगा, उसमें एक्स वाई अपने को लगेगा। वैसे ही देखो ना, ये एक वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस के इस साइड जाओगे, इस साइड राइट साइड में तो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर लिखा है देखो 1 2 3 4। और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जाओगे तो -1 -2 -3 निगेटिव। सेम वैसे वाई पॉजिटिव कब होगा, वाई पॉजिटिव कब होगा, ओरिजिन से। ओरिजिन है ना, सब कुछ करता धरता। ओरिजिन से अपवर्ड जाओगे, अपवर्ड जाओगे, अपवर्ड, ओरिजिन से अपवर्ड जाओगे, ओरिजिन से अपवर्ड गया तो वाई पॉजिटिव। वाई निगेटिव कब होगा, ओरिजिन से, ओरिजिन से डाउनवर्ड गया तो वाई निगेटिव। यहाँ तक क्लियर है, वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव एक्स निगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस से बोलो या फिर ओरिजिन से बोलो, वन एंड द सेम है। देखो, ये ओरिजिन से राइट में गया एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में गया वाई, सॉरी एक्स निगेटिव, ओरिजिन से अपवर्ड में वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड में वाई निगेटिव। यहाँ तक क्लियर है, ये बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट आता है मेरा, एरिया पॉजिटिव। एरिया पॉजिटिव कब लेने का, एरिया पॉजिटिव या शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन। या फिर दूसरा एक रीजन होता है, उसमें सारे ऑब्जेक्ट या फिर सारे बेसिक स्ट्रक्चर उसमें होते हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं, चलो अभी के लिए ठीक है, शेडेड रीजन ही याद रखो, बाद में एग्जाम्पल में बताऊंगा कि दूसरा एरिया पॉजिटिव कब होता है। ठीक है, एरिया निगेटिव कौन सा होता है, अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन मतलब क्या होता है, अगर सपोज ये एक तेरे पास प्लेट है, प्लेट के अंदर होल है, ये बीच में, ठीक है, तो होल में मटेरियल है क्या, नहीं है। होल आर पार दिखेगा ना तेरे को, होल के अंदर का आर पार दिखेगा ना, हाँ दिखेगा, तो वहां पर कोई मटेरियल नहीं है। जो मटेरियल नहीं होता है वो अनशेडेड रीजन होता है ना, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते। और जो मटेरियल होता है उसको शेडेड रीजन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते। और इसमें ये शेडेड है क्या, नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पर मटेरियल नहीं है, ये आर पार दिखता है, तो ये अनशेडेड रीजन हुआ, उसका एरिया निगेटिव कंसिडर करने का। ठीक है, इस एग्जाम्पल में या फिर इस क्वेश्चन में कोई कितने कितने बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, रेक्टेंगल और सर्कल। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। समझ में आया, पहली चीज सेंट्रोइड का सम आया तो समझेगा कैसे सेंट्रोइड का सम है। एक कि पहला सेंट्रोइड वो लिखा होता है कि लोकेट द सेंट्रोइड। दूसरा, जैसे सेंट्रोइड का सम समझा, क्या करोगे, पहला पहले एक्स वाई एक्सिस ढूंढो क्वेश्चन में, अगर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, ओरिजिन पकड़ेंगे। फिर एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर गया वाई पॉजिटिव, नीचे गया वाई नेगेटिव, ओरिजिन से राइट में एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव। एरिया पॉजिटिव शेडेड रीजन का, एरिया नेगेटिव अनशेडेड। अब उसके बाद आएगा अपना डी फॉर्मूला। ये 4 पॉइंट तेरे को याद रहना चाहिए हमेशा के लिए जब भी तू सेंट्रॉइड कंसिडर करेगा। और उसके बाद फॉर्मूले आते हैं, यू डायरेक्टली जंप टू द फॉर्मूलाज। और बाद में क्या होता है, क्वेश्चन, तू क्वेश्चन भी सॉल्व करता है। मैं बोलता हूँ 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सेंट्रॉइड का, पर 101 क्वेश्चन में अगर कुछ चेंजेस किए, माइनर चेंजेस किए, एक्सिस इधर उधर किया या फिर कुछ भी करा गड़बड़, तो भी तेरा आंसर चेंज होगा। तो क्या कंसिडर करना है वो समझ में आना चाहिए। 4 चीजें पहले कंसिडर करो, उसके बाद फॉर्मूला में जाओ, जो कि हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलो। तुम सेंट्रॉइड क्या स्टार्ट करता है, सीधा ट्रायंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ऐसा नहीं जाना है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज फॉर्मूला। हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए ना, एक्स बार लिखा सेंट्रॉइड के लिए, एक्स बार क्या आएगा फिर, ये A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा एरिया,
याद रखो, जितना ऊपर एरिया कंसिडर किया उतना ही नीचे एरिया कंसिडर करने का। A1 + A2, ठीक है, ये Z नहीं है, 2 है, ठीक है, 2 है। ओके, वाई बार क्या आएगा? वाई बार होगा A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। यहाँ तक क्लियर हुआ? और यही निकालने का है अपने को, एक्स बार और वाई बार निकालने का रहता है। उसमें A1x1 A2x2 कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने पास है 2D स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, बचपन से देखा हमने। एक तो होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ट्रायंगल होता है ना। उसके बाद क्या होता है, सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है ना, क्वार्टर सर्कल होता है, और और एक चीज़ है ना। ये सब के हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड 1 बाय 1 भी स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड मतलब क्या, सेंटर पॉइंट मैंने मार्क किया है। देखो यही करने का है। पहला चीज़ क्या ढूंढो, एक्स वाई एक्सिस दिया है, क्या दिया है, ये देखो यहाँ पर उसने दिया है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेट से इसका लेंथ इज ए और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ इज बी। तो परपेंडिकुलर साइड से, देखो ये परपेंडिकुलर साइड है ना रेक्टेंगल का, फ्रॉम द परपेंडिकुलर साइड ओरिजिन से स्टार्ट करने का। ये ओरिजिन 0 0 है ना, हर पॉइंट, ये पॉइंट ओरिजिन से मेजर करने का। तो परपेंडिकुलर, फ्रॉम परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स होता है b/2 और ये ए होता है, ये ए होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये पूरा लेंथ कितना है वाई कोऑर्डिनेट का, साइड ऑफ रेक्टेंगल ए, तो ये होगा a/2, क्योंकि सेंटर पॉइंट कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है ना रेक्टेंगल के, इसके लिए। तो x क्या आएगा इसमें, a/2, x में आएगा, सॉरी b/2, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है पूरा b, साइड कितना है b, तो उसका हाफ, ठीक है। तो ये आएगा b/2। और y क्या आएगा, y ढूंढो ना, ये y ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आएगा, पूरा a है तो ये a/2। एरिया कितना आएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड, तो a इंटू बी, है ना, ठीक है। अब सेकंड सेकंड केस में देखो, सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, एक्स वाई एक्सिस है क्या, देखो एक्स वाई एक्सिस ये बने है, ओरिजिन कहाँ पर है, ये पॉइंट पे ओरिजिन है ना, ये पॉइंट पर ओरिजिन है, ठीक है। मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूँ कि तेरे को अच्छे से समझे। ये पॉइंट पे ओरिजिन है और सेंट्रोइड कहाँ पे होगा इसका, यहीं पर होगा ना, यहीं पर सेंट्रोइड होगा। एक्स अगर कंसिडर करोगे उस पॉइंट से उसी पॉइंट तक का डिस्टेंस आ गया ना, राइट में कुछ जा रहा है क्या, लेफ्ट में कुछ जा रहा है क्या, नहीं, एक्स बिकम 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एक्स 0। और वाई क्या होगा, वाई सेंट्रोइड, देखो पॉइंट ऑफ सेंटर और ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ सेंटर था पहले वाले केस में और ये ओरिजिन था। वहां तक मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस कैलकुलेट किया और वाई डिस्टेंस कैलकुलेट किया, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट ऑफ सेंटर यही है और ओरिजिन भी यही पॉइंट है, तो वाई बिकम 0। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि बाबा अपने को अगर सेंट्रोइड चाहिए तो अपना सब कुछ खेल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या, एक्स वाई एक्सिस, वो कहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल सेंट्रोइड का समय क्या देखोगे, पहले पहले देखो एक्स वाई एक्सिस है क्या, है गिवन है मेरे को, एक्स वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये पॉइंट, ये मेरा ओरिजिन है ना, ओरिजिन। अब ओरिजिन के अंदर ये ट्रायंगल मेरा ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगल के अंदर आएगा सेंट्रोइड। यहाँ पर मैंने मार्क किया, लेट से ट्रायंगल का हाइट इज h, ट्रायंगल का बेसिस b, ठीक है, वही होता है ना, ठीक है। अब क्या होता है इसका, फ्रॉम परपेंडिकुलर, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके का ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, हम रूट स्ट्रक्चर का सेंट्रोइड देख रहे हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल को हम इसको डिवाइड किया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक और ये सेकेंड, है ना। इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को एनालिसिस करेंगे। तो ये ट्रायंगल का अगर मेरा पूरे का सब कुछ एनालिसिस करना है सेंट्रोइड का, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों मिला करके ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। चलो, तो ये फ्रॉम इसका या ये देखने का राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये 90 डिग्री के पॉइंट से b/2 आएगा, सॉरी b/3 आएगा। पूरा डिस्टेंस क्या, b। तो x कितना आएगा, x मतलब क्या, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द सेंटर पॉइंट कितना आया x डिस्टेंस, b/3, क्योंकि पहले क्या था, फ्रॉम परपेंडिकुलर एंगल b/3। सेम वे से फ्रॉम ओरिजिन टू सेंट्रॉइड y डिस्टेंस, y डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या आएगा, h/3। क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है, फ्रॉम 90 डिग्री इट इज h/3। समझ में आया। तो बचा कितना, पूरा h है, ये h/3 गया, पूरा h है, उसमें से h/3 माइनस करो, h/3 माइनस करो तो क्या आएगा, 2h/3। क्लियर हुआ। पूरा b है, उसमें से b/3 माइनस करो तो बचा कितना, 2b/3। तो ये डिस्टेंस आएगा 2b/3। ये ऊपर का डिस्टेंस बचा हुआ क्या आएगा, 2h/3। समझ में आया। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है तो फ्रॉम राइट एंगल h/3 b/3, याद रखो। चलो ये देते हैं, ये क्वेश्चन में देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन में क्या हुआ, पहला सेंट्रोइड का समय, तो क्या सब कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस है क्या, है ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। सेंट्रोइड ओरिजिन कहाँ पर आएगा, उसका इंटरसेक्शन पे, ये ओरिजिन। अब ओरिजिन से सेंटर पॉइंट तक जाना है मेरे को। लेट्स से दिस वन इज बेस बी पूरा, एंड दिस वन इज एच। अब ये पॉइंट से मेरे को यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस बन गया, ये डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये बन गया मेरा x, है ना। तो ये केस में क्या बना, पहले केस का लिखते हैं हम, x बिकम्स b/3, पूरा b है तो वो b/3 और h/3 फ्रॉम द 90 डिग्री इसके लिए। और एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ तक आता होगा। चलो ठीक है। अब x निकालने का, x निकालने का फ्रॉम 90 डिग्री पूरा कितना b, तो ये क्या आता है b/3। पर निकालने का कौन सा है, उस साइड का इंटरेस्टेड है ना हम लोग, एक्स। क्यों, ओरिजिन यहाँ पर है, फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ सेंटर वो डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये अगर इस साइड से b/3 है तो उस साइड से कितना होगा, b-b/3। तो एक्स कितना है अपना, b-b/3। अच्छा, और एक चीज, हाँ, सब न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, एक्स जो है ओरिजिन के राइट साइड में, इसके लिए पॉजिटिव आएगा। y क्या है, ओरिजिन के अबव है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए पॉजिटिव आएगा। x क्या है, ओरिजिन से राइट साइड में, इसके लिए पॉजिटिव आएगा, है ना। x पॉजिटिव, y निगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव निगेटिव। और y जो है, y देखते हैं अभी, ये पॉइंट से ओरिजिन तक का वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये दिस बिकम्स माई y, ये y है। परपेंडिकुलर, ये पूरा h है, तो फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर से मतलब 90 डिग्री एंगल से डिस्टेंस कितना है मेरा, h/3। 90 डिग्री से h/3 है, और मेरे को डिस्टेंस ये चाहिए इधर का, इस साइड का, ओरिजिन यहाँ पर है इसके लिए, तो ये बन जाएगा वह मेरा h-h/3, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है मेरा पॉइंट सेंटर का, इसके लिए पॉजिटिव h-h/3। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। ट्रायंगल अगर क्लियर हुआ है, आगे जाते हैं। सेंटर, सर्कल का सेंटर कहाँ पर होता है, सेंटर पॉइंट, सेंटर मतलब सेंटर पॉइंट। सर्कल का सेंटर जो होता है वो सेंटर पॉइंट पे ही रहता है ना, ये पॉइंट पे। अब इसका सोचो, पॉज करो वीडियो, पहले देखो एक्स वाई एक्सिस है क्या है, मैं वाई एक्स वाई एक्सिस तेरे को निकाल के देता है, ये है एक्स। लेट से सर्कल का रेडियस इज आर, सर्कल का रेडियस जो है आर है, सर्कल का रेडियस आर इज गिवन, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस आर है, यहाँ पर सर्कल है, सेंटर पॉइंट पे सेंट्रोइड होता है, यहाँ से सेंटर पॉइंट पे सेंट्रोइड है, और एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन भी उसी पॉइंट पर है। फ्रॉम ओरिजिन, एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन टू द सेंटर पॉइंट डिस्टेंस कितना हुआ, एक्स का डिस्टेंस कितना हुआ, 0, और वाई का डिस्टेंस कितना हुआ, वाई का फ्रॉम सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, सेंटर पे, और एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन कहाँ पे है, सेंटर पे, तो वाई भी होगा 0। और एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है,
ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन अगर देखोगे तुम, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सिस पॉइंट दिया है, क्या एक्स वाई एक्सिस दिया है, वेरी वेरी गुड, जो दिया है वही कंसिडर करो, अगर दिया है तो ये वाई हो गया और ये मेरा हो गया एक्स। अब सेंट्रॉइड कहाँ पर है, इधर सेंटर पॉइंट पर, मतलब इधर। ओरिजिन कहाँ पर है, नीचे, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पहला फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये डिस्टेंस, ये मेरा हो गया एक्स। अब एक्स डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस ना, ये मतलब क्या हुआ आर। एक्स कितना आया मेरा, एक्स आया मेरा आर। समझ में आई बात, कैसे आ रहा है आर, ठीक है। और पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से राइट में है ना मेरा पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इसके लिए पॉजिटिव आर। चलो वाई निकालने का, वाई, वाई मतलब क्या, वर्टिकली कितना जाना है मेरे को, सेंटर पॉइंट तक जाना है, वर्टिकली मतलब ये डिस्टेंस, वर्टिकली इस पॉइंट तक जाना है ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस कितना है आर, इसके लिए वाई भी आएगा मेरा आर। रट्टा मारने का नहीं, किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड है। एक्स इधर क्या आ रहा है पहले केस में, एक्स जीरो आ रहा है ना, एक्स जीरो आ रहा है, वाई जीरो आ रहा है, बिकॉज सेंट्रॉइड, सेंटर पॉइंट और तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस, ओरिजिन वो सेम पॉइंट पर है, इसके लिए एक्स जीरो वाई जीरो। नीचे अगर आया तो एक्स आर आ रहा है, वाई आर आ रहा है, और एरिया बदलेगा क्या, नहीं, एरिया कितना है मेरा, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। चलो भाई इतना तक पता हुआ तेरे को, एक्स वाई एक्सिस खेलने को आया, एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट है ना, एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन टू सेंटर पॉइंट, वहां तक जाने का। हॉरिजॉन्टली जाओगे तो एक्स मिलेगा, वर्टिकली जाओगे तो वाई मिलेगा, है ना। ट्रायंगल में क्या देखने का, पहला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करके पहला 90 डिग्री किधर है देखने का, फ्रॉम 90 डिग्री इट इज बी बाई थ्री एंड एच बाई थ्री। तो अगर मेरे को दूसरा लेंथ चाहिए, दूसरा लेंथ बिकम्स टू बी बाई थ्री और टू एच बाई थ्री। समझ में आया, ठीक है। चलो ये क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल तो पहला क्या पूछना चाहिए हमें, सेंट्रॉइड है तो उसका एक्स वाई एक्सिस है क्या, है, गिवन है मेरे को एक्स वाई एक्सिस, दिस बिकम्स वाई, दिस बिकम्स वाई एक्स। अब ये सेंटर पॉइंट इसका अंदर रहेगा, अंदर। ये सेमी सर्कल मतलब क्या, इतना रीजन कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ये ऊपर वाला सब पूरा रीजन कंसिडर कर रहे हैं, तो सेंट्रॉइड, सेंटर पॉइंट जो होता है ये ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर रहेगा ना, ये देख इसका अंदर होगा ये। अब देख ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट, ये हो गया ओरिजिन। वहां से मेरे को एक्स डायरेक्शन में कुछ है क्या, एक्स डायरेक्शन में कुछ लेंथ अवेलेबल है क्या, मैं ओरिजिन से सेंटर पॉइंट तक एक्स डायरेक्शन में कुछ जा रहा हूँ क्या, नहीं, तो एक्स क्या होगा जीरो, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे पॉइंट है ना रे, वाई एक्सिस पे पॉइंट है मेरा सेंटर पॉइंट, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, इसके लिए वो एक्स जीरो आ गया। क्लियर है, अच्छे से समझ, फिर से समझ, पहला सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम है, तो पहले मैंने एक्स वाई एक्सिस देखा, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस गिवन है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बिकम्स माय ओरिजिन, ओरिजिन से सेंटर पॉइंट मैंने लोकेट किया, उसके अंदर कोई भी पॉइंट है बीच में का, उसके ऊपर ही रहेगा ना ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन और सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस देखने का, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, इधर जाओ क्या, एक्स डायरेक्शन में इधर उधर नहीं जा सकता ना, है ना, ये पॉइंट इधर है, उसके ऊपर है, एक वाई एक्सिस के ऊपर है, इसके लिए एक्स जीरो हो गया, वाई कितना होगा, वाई कितना होगा, वाई होता है उसका 4r/3 पाई। इसका ट्रिक याद रखो, सेमी सर्कल के अंदर गया तो 4r/3 पाई डिस्टेंस जाता है, अंदर गया 4r/3 पाई, याद रखो, अंदर गया 4r/3 पाई, अंदर गया 4r/3 पाई। चलो ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस मिल गया अपने को। ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, ये दिस बिकम्स ओरिजिन, सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा सी। अब सेंटर पॉइंट से मेरे को हॉरिजॉन्टल जाने का है इधर तक, है ना, इधर तक, मतलब ये डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस मतलब क्या है पूरा, ये डिस्टेंस मतलब क्या है आर, तो एक्स क्या आएगा प्लस आर, प्लस क्यों आया, ओरिजिन से राइट साइड पे है तो एक्स मेरा पॉजिटिव रहता है। चलो अब वाई एक्सिस, ओरिजिन से यहाँ तक जाना है वर्टिकली, है ना, वाई, ये डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, अंदर गया ना देख, इसके अंदर गया, इसके अंदर गया, मतलब किसके अंदर, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अगर अंदर गया पॉइंट, ठीक है, अंदर जा रहे हो तुम, वाई के साथ देखो, अंदर गया मैं, अंदर गया मतलब क्या आएगा 4r/3 पाई। समझ में आया, तो y बिकम्स 4r/3 पाई, और वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
फेयर इनफ, ठीक है। और एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल उसके हाफ में। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें ट्रिक आएगा, मैं जो बोल रहा था अंदर जाएगा बाहर जाएगा जो भी। यहाँ पर क्या है, मेरा एक्स वाई एक्सिस गिवन है, ये मेरा वाई है और ये मेरा एक्स है। ये मेरा वाई हो गया और ये मेरा एक्स हो गया। अब देखो ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर। पॉइंट ऑफ सेंटर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। अब देखो एक्स डायरेक्शन में जाने का ना, ये देख, मतलब ये डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करने का है यहाँ से ये एक्स। तो ये एक्स डिस्टेंस कितना आएगा, अंदर गया, देख अंदर गया है ना, अंदर गया, सेमी सर्कल के अंदर आया, तो ये डिस्टेंस कितना होता है 4r/3π। इस केस में x बिकम्स माई 4r/3π। समझ में आया बात? ये केस में 4r/3π कैसे हुआ, है ना, x हो गया क्योंकि मेरा हॉरिजेंटली अभी अंदर जा रहा है। अब ऊपर जाओ, ओरिजिन से सेंटर तक वर्टिकली, मतलब y एक्सिस के थ्रू, ये मेरा y हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना होता है r, y इज इक्वल टू r, क्योंकि सेंटर पॉइंट ये है ना मेरा, उसके अलॉन्ग मेरा सेमी सर्कल बन गया। और एरिया कितना होता है, और पॉजिटिव आ रहेगा, ये पॉजिटिव 4r/3π आएगा क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड में है तो एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से अबव है मतलब अपर डायरेक्शन में है तो एक आर सॉरी वाई पॉजिटिव। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इस केस में देखो मेरा मेरा एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, मतलब ये ओरिजिन हो गया, दिस बिकम्स माई वाई, दिस बिकम्स माई एक्स। और क्या होता है सेंटर पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये सेंटर पॉइंट बन गया, सेंटर पॉइंट बन गया सेमी सर्कल का। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे को, आ रहा है ना कुछ तो है, अंदर गया, अंदर कितना गया, अंदर गया सेमी सर्कल के, तो कितना हो जाता है 4r/3π। अब वाई डिस्टेंस कुछ है क्या, ये ओरिजिन से सी तक वाई डिस्टेंस कुछ है क्या, नहीं है, तो वाई बिकम 0। समझ में आया? जरूरी नहीं हमेशा एक्स 4r/3π हो, वाई 4r/3π भी हो सकता है, एक्स 4r/3π भी हो सकता है। बुक में ये देता है वो लोग 4r/3π, और तू ये रट्टा मार के जाता है एक्स आर वाई 4r/3π और गलती करता है, तेरे को एग्जाम में इस तरीके का आता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो और एक टाइप बनता है इसका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा रेफरेंस एक्सिस चेंज करता हूँ, मेरा रेफरेंस एक्सिस में चेंज करता हूँ। रेफरेंस एक्सिस मान लो रेफरेंस एक्सिस यहाँ पर नहीं है, वो रेफरेंस एक्सिस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस कुछ इस तरीके से, कहाँ कैसे ले अभी। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस मेरा कुछ इस तरीके से है, सेंटर से ही पास हो रहा है बट यहाँ से पास नहीं हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, सपोज यहाँ से हो रहा है। ठीक है, और लेट से यहाँ पर नहीं है वो सेंटर एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस मेरा यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक है, सपोज ये यहाँ तक है। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए तुम। ये गया, ये मेरा सेंटर एक्सिस नहीं है, ठीक है ना, ये रेडियस है सिर्फ। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस नहीं है। अब ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हो गया मेरा, ओरिजिन कहाँ पर है, एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मेरा ओरिजिन बन गया। सेंटर पॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ओरिजिन यहाँ पर नहीं है, एक्स वाई एक्सिस जो है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है। अब अगर तुम इसको एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, ओ से सी तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, ओ का सी तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल। इसमें एक चीज में बोलने वाला हूँ तो याद रखो, ओ से एक्स का, ओ से सी पॉइंट तक का एक्स डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स होता है। अब अंदर गया ना वो, देख अंदर गया, मैं अभी तक क्या बोल रहा था 4r/3π कब आता है, अगर सेमी सर्कल के अंदर जाएगा तो 4r/3π आता है। अंदर गया मतलब क्या हुआ, 4r/3π आना चाहिए।
पर इसमें ट्विस्ट है, जिधर भी 4r/3π लिखा है ना उधर लिखो फ्रॉम द लाइन। फ्रॉम लाइन, फ्रॉम लाइन मतलब इसको एनालिसिस करोगे एक्स, यहाँ से क्या है ये लाइन है ना, लाइन के फ्रॉम द लाइन 4r/3π। जैसे जैसे ट्रायंगल में था परपेंडिकुलर से h/3 b/3, परपेंडिकुलर से b/3, परपेंडिकुलर से h/3, परपेंडिकुलर से b/3, तो ये कितना बच गया 2b/3। ठीक है, सेम वे से फ्रॉम द लाइन 4r/3π। समझ में आई बात? फ्रॉम द लाइन, अभी देखो y के यहाँ से आया, ये फ्रॉम द लाइन, लाइन से आया ना y, तो y आएगा 4r/3π इस केस में। ठीक है, 4r/3π आया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, फ्रॉम द लाइन। बट ये केस में क्या हो रहा है, ये केस में क्या हो रहा है मेरा, x क्या हो रहा है, ये पहले वाला था, इसको मिटा देते। ये केस में x क्या हो रहा है, ये केस में x क्या हो रहा है, देखो जरा जल्दी से। x तो अंदर जा रहा है, मतलब 4r/3π आएगा, बट फ्रॉम द लाइन 4r/3π होता है। फ्रॉम द लाइन 4r/3π मतलब क्या, फ्रॉम द लाइन 4r/3π मतलब क्या, यहाँ से ये डिस्टेंस इज 4r/3π, ये डिस्टेंस इज 4r/3π, तो बचा हुआ कितना आएगा, पूरा कितना है r, ये पूरा r है, ये डिस्टेंस इज 4r/3π है ना, ये फ्रॉम द लाइन इट इज 4r/3π, तो पूरे में से 4r/3π गया, तो बचा कितना r माइनस 4r/3π। ठीक है, तो x कितना आएगा, x कितना आएगा, x आएगा r माइनस 4r/3π। समझ में आया? r माइनस 4r/3π कैसे आया, देख ये डिस्टेंस इज 4r/3π। क्यों, एक तो वो अंदर गया सेमी सर्कल के अंदर जाने की वजह से 4r/3π, अंदर का डिस्टेंस 4r/3π, बट क्या हो रहा है अभी, अंदर गया पर फ्रॉम द लाइन 4r/3π, तो रिमेनिंग क्या हुआ r माइनस 4r/3π। दूसरा चीज, ओरिजिन से लेफ्ट साइड है ना x निगेटिव होगा, इसके लिए निगेटिव आएगा। समझ में आया? अब y देखते हैं, y क्या होगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द सेंटर वर्टिकली अपवर्ड गया है ना, अपवर्ड गया, और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब r, ये डिस्टेंस मतलब r, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, तो y क्या हुआ, ये मेरा y है, y कितना हुआ पॉजिटिव r, क्योंकि o से ऊपर गया। देखो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक तो पॉजिटिव y हो सकता है, तो निगेटिव x भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या सीखी इस क्वेश्चन में, सेमी सर्कल के फ्रॉम द लाइन 4r/3π है, फ्रॉम द लाइन 4r/3π। सेमी सर्कल जो है वो अगर अंदर जा रहा है, पॉइंट अंदर जा रहा है हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो होगा 4r/3π, बट वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द लाइन। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यूएशन में जाएंगे। ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल में क्या होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये हो गया, क्योंकि ये एक्स वाई लाइन है ना, सॉरी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हो गया मेरा सेंटर फ्रॉम ओ टू द दिस लाइन। ये देख अंदर गया, कर्व के अंदर गया ना ये चीज, एक्स डिस्टेंस क्या आ गया, ये एक्स डिस्टेंस कर्व के अंदर गया, मतलब सेंटर क्वार्टर सर्कल के अंदर गया, तो कितना आएगा, एक्स बिकम्स 4r/3π। पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ओरिजिन के राइट में तो पॉजिटिव आएगा। सेम वैसे वाई देखते, वाई क्या आएगा, ओरिजिन से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, दिस बिकम्स वाई। देख कर्व के अंदर गया, कर्व के अंदर इन द सेंस व्हाट, ये क्वार्टर सर्कल के अंदर गया मतलब क्या 4r/3π, और ये दोनों भी क्या है फ्रॉम द लाइन। देखो जरा अच्छे से, लाइन है ना, ये लाइन से ये डिस्टेंस चाहिए, तो 4r/3π आएगा। ये भी देख इधर लाइन है, लाइन से इधर गया, तो y बिकम्स 4r/3π। चलो ये देखते हैं अभी, ये y हो गया, ये x हो गया, ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये मेरा पॉइंट ऑफ सेंटर हो गया। o से c तक हॉरिजॉन्टली जाऊंगा, o से c तक हॉरिजॉन्टली जाऊंगा, अंदर गया तो 4r/3π, मतलब ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या लग गया, पहले लाइन लग गया कि कर्व लग गया, कर्व, क्योंकि लाइन किधर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है ना, तो कर्व लग गया। अब ये x डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस इज 4r/3π फ्रॉम द लाइन 4r/3π, और मेरे को x किधर का चाहिए, इधर का चाहिए, तो पूरा डिस्टेंस क्या होता है r, तो r को x क्या होएगा,
पॉजिटिव आएगा क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में पूरे में से आर में से 4r/3π माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अंदर गया तो 4r/3π आएगा, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, फ्रॉम द लाइन 4r/3π, बट मेरे को फ्रॉम द लाइन डिस्टेंस नहीं चाहिए, कर्व के साइड का डिस्टेंस चाहिए। इसके लिए मेरा हो गया वो r-4r/3π। अब y देखो, y मतलब क्या, ओरिजिन से सेंटर तक का वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर मतलब क्या, पहला क्या लगा, लाइन, लाइन के तरफ से क्या होता है अंदर का डिस्टेंस 4r/3π, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए आएगा पॉजिटिव। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, ये इस तरीके से समझो। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो फ्रॉम द परपेंडिकुलर एंगल, मतलब राइट एंगल है तो फ्रॉम द 90 डिग्री b/3 h/3, और अगर सेमी सर्कल है तो अगर अंदर गया, कोई भी कर्व के अंदर गया तो 4r/3π। पॉइंट अगर अंदर गए, अंदर की तरफ जा रहे हो x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट, तो वो होगा 4r/3π। पर कहाँ से, फ्रॉम द लाइन 4r/3π। सेम फॉर द क्वार्टर सर्कल, और क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/4। पूरा सर्कल πr², उसका फोर्थ पार्ट, इसके लिए क्वार्टर सर्कल 4πr²/4। एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव समझा। ओ को पकड़ने का मतलब सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, कौन सी चीज प्ले करती है, तो वो चीज है अपनी, कौन सी चीज प्ले करती है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट और उसका ओरिजिन। एक्स वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिकम्स योर ओरिजिन, वो ओरिजिन से सी पॉइंट तक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जाने का। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेक्टर। सेक्टर होता क्या है पहले समझते हो। देखो सर्कल देखा हमने, सर्कल का एंगल क्या होता है बीच में का, 360 डिग्री। फिर देखा हमने सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का बीच में का एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री, है ना। ठीक है, फिर हमने किया क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इसके अलावा कोई भी एंगल रहेगा तो ये बन जाएगा सेक्टर। ये पूरे को मैंने 2θ कंसिडर करिए, क्यों किया वो समझ में आएगा। सेक्टर है, कैसे समझा, एंगल इज नॉट 90 डिग्री 180 डिग्री, 360 डिग्री हुआ तो सर्कल हो तो समझ में आता है। इसका एंगल इज नॉट 90 डिग्री, ये पूरा एंगल इज नॉट 90 होता तो यहाँ तक टच हो जाता ना, है ना, तो वो क्वार्टर सर्कल बन जाता। ठीक, और 180 डिग्री होता तो ये पूरा यहाँ तक होता, तो ये क्या बन जाता था, सेमी सर्कल बन जाता। तो ठीक है, सेक्टर है, समझ में आया, थीटा के वजह से सेक्टर है। तो सेक्टर का सेंट्रॉइड लाइज, सेक्टर का सेंट्रॉइड लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, में यहाँ पर लिखता हूँ, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर किधर भी उसका सेंट्रॉइड होता है। और ये मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, ये अगर 2θ है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा थीटा, और ये भी बन जाएगा मेरा ये थीटा। क्लियर हुआ, ये थीटा और थीटा, और ये पूरा एंगल इज 2θ। चलो, ये पॉइंट के ऊपर, ये लाइन के ऊपर किधर भी सेंट्रॉइड होगा इसका, तो मैंने ये लाइन, ये पॉइंट पकड़ा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है उसका, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, पॉइंट ऑफ सेंटर और ओरिजिन, ऐसा ये इंक्लाइन डिस्टेंस, ये होता है, ये होता है 2r साइन अल्फा अपॉन 3α, 2r साइन अल्फा अपॉन 3α। समझ में आई बात, समझ में। दो चीज़ें कंसिडर करने का, एक तो सेक्टर कैसे समझो, सेक्टर कब आएगा, अगर 90 डिग्री 180 डिग्री वाला नहीं रहेगा तो वो सेक्टर बनेगा। सेक्टर का बीच में का एंगल निकालने का 2θ कंसिडर करने का, तो इधर आएगा थीटा, इधर आएगा थीटा। ठीक है, और वो सेंट्रॉइड जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, उसका जो ये डिस्टेंस है, इंक्लाइन डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, वो होता है 2r साइन अल्फा अपॉन 3π। अगर वो 2r साइन अल्फा अपॉन 3π हुआ तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ सेंटर, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या बन गया, x। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में कंसिडर करूँ, सी ओ सी, और मैं बोलता हूँ इसको बी, है ना, यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ,
ये थीटा हो गया ओ सी बी। तो ये डिस्टेंस मेरे को पता है 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। ये अगर 2r साइन अल्फा 3 अल्फा है, ये मेरे थीटा पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन थीटा कॉस थीटा से मेरे को एक्स और वाई आएगा। यस, तो मैंने साइन थीटा लिखा सर। साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वाई अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब क्या? ये 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा को मैं के कंसिडर करता हूँ, तो वो के हो गया। कॉस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा मतलब क्या? एडजेसेंट मतलब एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरा? के है। समझा? तो इसके वजह से मेरा y बन जाएगा के, मतलब क्या? ये के इधर आएगा, के इंटू साइन थीटा, और के का वैल्यू क्या है? 2r साइन, ये अल्फा नहीं है थीटा है सर, थीटा हमने थीटा कंसिडर किया ना, तो 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा, यह आ गया के का वैल्यू इंटू इंटू साइन थीटा, और x का वैल्यू क्या होएगा? 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। ये x क्या होगा? k इंटू कॉस थीटा। के का वैल्यू मैंने लिखा इधर 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें एक मेन चीज मैं बताता हूँ, थीटा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आता है, मतलब क्या? साइन थीटा कॉस थीटा, तो डिग्री में लेने का। थीटा अकेला आया, अकेला आया मतलब क्या? विदाउट विदाउट साइन थीटा कॉस थीटा, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको लेने का रेडियन में, है ना। यहाँ पर देखो थीटा अकेला आया है, 3 थीटा है ना ये नीचे का, 3 थीटा मतलब क्या? अकेला आया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं आया, तो रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करने का पाई अपॉन 180 से। अगर 60 डिग्री है तो 60 इंटू पाई बाय 180 करने का, तो पाई बाय 3 बिकम्स योर आंसर फॉर दिस थीटा, और ऊपर 60 डिग्री पुट कर सकते हो। ये वाई और एक्स समझा? ठीक है, अगर ये समझा है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी समझ में आएगा। अब देखो ये सेक्टर है, सेक्टर कैसे समझ में आया मेरे को? इसका थीटा 90 और 180 नहीं है, तो सेक्टर बन गया। ये पूरा क्या होगा? 2 थीटा। ये इसका सेंटर लाइन है ना 2 थीटा का, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब सेंट्रॉइड इसके ऊपर लाया होगा, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, है ना। एग्जाम ये बुक में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो ओ किधर है? सेंट्रॉइड का समय तो पहला क्या आएगा मेरा? एक्सिस। एक्सिस मेरे को दिया है ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट बिकम्स ओ। ओ से सी तक का डिस्टेंस मतलब एक्स, है ना। तो ये क्या होता है? ओ से सी तक का डिस्टेंस सेक्टर के लिए क्या होता है? ओ से सी तक का डिस्टेंस सेक्टर के लिए क्या होता है? 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? एक्स। एक्स मेरा क्या आएगा इसमें? 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। ये 2 थीटा कंसिडर करने का, और थीटा बिकम्स दिस, मतलब जो थीटा गिवन रहेगा तेरे को एग्जाम में, ये पूरा थीटा अगर गिवन है तो उसका हाफ इधर आएगा, ये थीटा और ये थीटा में। समझ में आई बात? अब वाई क्या आएगा? वाई ओरिजिन से सी तक वाई डिस्टेंस कुछ है क्या? नहीं है, तो वाई आ गया 0, वो भूलने का नहीं। फेयर इनफ, ओके। अब इसका एरिया, एरिया होता है आर स्क्वायर थीटा। थीटा ये देखो विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला आ गया, तो ये आएगा रेडियन में, है ना। ये भी सेक्टर है, तो उसका एरिया आएगा आर स्क्वायर थीटा। थीटा विल बी इन द रेडियन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।